आपको सबसे पहले मैं जंगली हीट पाउडर इस्तेमाल करने का तरीका बता दूं। इसकी मैं बनाऊंगा बॉल्स आपके सामने आपकी सहूलत के लिए। बॉल्स हम बना के दे रहे थे लेकिन उसमें मसला देकर रास्ते में टूट जाती थी। यह अली रज़ा भाई ने लाहौर के लिए हैं जी, बहुत अच्छे हमारे कस्टमर हैं और बहुत पुराने कस्टमर हैं। तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं वो हमसे जानवर ले रहे हैं। ये है 47 से 48 हाइट में। आगे करो जी थोड़ा सा। 50 हाइट का बस मैंने नापी कोई नहीं है, बस इतना पता कि आया। मजीद जी हम बरकत फार्म से मैं राना बिलाल, हमारे बरकत फार्म को रौनक बख्श की है जनाब खालिद साहब, रिटायर्ड डीएसपी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ कोई गल नहीं सर जी, ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਮਾ ਮਸਾਲਾ, ਬਰਕਤ ਹਾਜ਼ਮਾ ਮਸਾਲਾ 4 ਪੈਕੇਟ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਿਫਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੀਟ ਪਾਊਡਰ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ कैसा लगे ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈ ਪੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ करके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है जो मुझे बरकत फार्म से मैं राना बिलाल पहुंच चुका हूं मुल्तान के इतवार बाजार में। इतवार बाजार में हमारी मुलाकात हुई है साइम से। साइम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में ये पढ़ता है। साइम हमारी वीडियो देखता है, इसके साथ ही इन्होंने हाथ में मसाला। बकरियां कौन सी रखी हुई हैं? बकरियां रखी हुई हैं, कोई रखी हुई है, उनके लिए इन्होंने हाजमा मसाला लिया। बेटा ये खिलाना है, फिर मुझे आपने बताना है इसका रिजल्ट। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ही हमारा भाई भी मौजूद है। और सभी आपकी कैसी लगती है हमारी वीडियो? कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आती हो या परेशान करती हो? ये तो है जी, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम पहुंचे इतवार बाजार, टाइम आपको पता है जरा लेट हो गया, धूप ज़्यादा हो गया। कोशिश करते हैं कोई अच्छे जानवर आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी बेटा, बहुत ये अस्सलाम वालेकुम जी। बरकत फार्म से मैं राना बिलाल पहुंच चुके हैं वापस अपने फार्म पे। आपको सबसे पहले मैं जंगली हीट पाउडर इस्तेमाल करने का तरीका बता दूं। इसकी मैं बनाऊंगा बॉल्स आपके सामने आपकी सहूलत के लिए। बॉल्स हम बना के दे रहे थे लेकिन उसमें मसला देकर रास्ते में टूट जाती थी या फंगस लग जाती थी हल्की सी नमी रहने की वजह से। आपके लिए तरीका है, फटाफट मैं बनाऊंगा, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, मुझे पता है आपका टाइम कीमती है। सबसे पहले तो पाउडर को आपने इस तरह कर लेना। कोई नहीं, आ जा खड़ा हो जाए, कोई बात नहीं। इस तरह आपने पाउडर डाल लेना, इसमें पानी डालना है आपने। पानी डालना है कम मिकदार में, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना है। बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी कर लिया फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो पानी इतना का डालना है कि ये सख्त रह जाए ज़रा। अब ये पानी कम है, थोड़ा सा और डाल लो। ऐसे करके आपने आटे की तरह इसको गूंद लेना है। बंद करो। इस तरह पानी आपने इसमें मिक्स कर लेंगे। ये अब आटे की तरह बन गया। अब आपने बनानी है इसकी बॉल्स। और ये क्योंकि टोटल जंगली जड़ी बूटियाँ हैं इसलिए जानवर वैसे भी शौक से खा लेता है। अब इसकी बॉल्स आपने बनानी है, इतनी मिकदार आपको काफ़ी है। इसकी इस तरह करके गोल करके इसकी बॉल बन जाएगी। ये इस तरह बना के रखते जाएं, फिर आपने 2-2 करके खिलानी है। ये एक बन गई, इस तरह दूसरी उठा लो जी। ऐसे अंदाजे से आपने इतनी बना लेनी है। ये अब देख लेते हैं कि कितनी बनती है इसमें। पहले तो हम 10 बना के दे रहे थे, फिर हमने पाउडर देना ही शुरू कर दिया क्योंकि रास्ते में टूट जाती थी। और ये नमी वाली जगह पे इसको फंगस लग जाएगी, ये आपने ख्याल रखना है। इसको हवादार जगह में रखना है। बंद करो जी फटाफट, मैं ज़रा बॉल्स बना लूँ, दिखाते हैं कितनी बॉल्स बनेंगी। तो ये दोस्तों मैंने बना दिए हैं, ये 12 बॉल्स बनी हैं। वैसे जो हम बना के दे रहे थे वो 10 थे। और इस बकरी को मुझे लग रहा है कि शादी का ज़्यादा ही शौक है, ये करीब आ रही है बार। ये है बकरी की शादी के लड्डू जो हम आपको दे रहे थे बना के बॉल शक्ल में। लेकिन इशू सिर्फ यही आया कि ये रास्ते में टूट जाते थे, नरम रहने की वजह से, वज़न आने की वजह से, और अगर नमी रह गई तो फिर इसमें फंगस कर जाती है। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक ये पकड़े और पकड़ के ऐसे बकरी को अब ये खिला ही ना देना, नहीं खिला रहा, लेकिन इसको शौक बहुत है। खैर सबको ही होता है, बच्चों को जवानी में शौक होता है, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, कि जी जल्दी से शादी हो जाए। शादी के बाद वो सोचते हैं यार ये हमने क्यों कर ली और क्यों कर ली हमने। बहरहाल ये आपने ये साइज़ देख लिया, आप ये साइज़ है, ये आसानी से बकरी खा लेगी, आप ऐसे भी खिला सकते हैं। तो ये आपको मैंने मुकम्मल तरीका बता दिया। इस तरीके से आपने बॉल्स बनानी है, इसमें आपका फ़ायदा।
एक तो पहले हम 10 बाल देते थे, आपके पास 12 बन रही है। और ये इसका साइज़ जो है वो पहले से बड़ा है। जिन लोगों ने खरीदे भी हैं उनको भी पता होगा कि वो साइज़ जो है निस्बतन कम था इससे, लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए हमने किया कि आपको फैसिलिटी दी है। बहुत शुक्रिया जी। हीट बॉल्स बनाने का तरीका भी आपको मैंने दिखा दिया बनकर। हीट बॉल्स बनाने का तरीका भी आपको समझा दिया, मेडिसिन आपको सारी मैंने समझा दी। अब आ जाते हैं अपने फार्म की बकरियों की तरफ। बकरियों में फार सेल में आज तकरीबन 2 या 3 पीस है हमारे पास। माल नहीं आ रहा सैलाब की वजह से, मंडियों में रेट बहुत तेज़ हैं, गांव के लोग जो है ना वो भी नहीं सेल कर रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, इसलिए हमारे पास आज की डेट में माल नहीं है। लेकिन हमने अपनी जो टीम है उसको खींच दिया है कि भैया माल लेके आओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। कल से इंशाल्लाह हमारा नया स्टॉक आ जाएगा, सारी अपडेट देंगे। आज जो हमारे पास फार सेल है उनमें से आपको दिखा दूँ। एक तो हमारे पास है ये वाला, आ जा भाई, बड़ा ही खूबसूरत है, वाइट फेस का बच्चा है। कराची साइड पे इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, पिंक फेस वाले या जिनका फेस वाइट हो, अपने प्रिंट भी इसको कहा जाता है। 33,000 रुपये इसकी डिमांड है, फाइनल ये बनेगा 30,000 रुपये का। ये वाला बच्चा चेक कर लें। एक इसके साथ का जो था वो मैं घंटा घर दे के आया हूँ, मेरे हाथों से इसको खुशबू आ रही है जंगली हीट पाउडर की, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं इसलिए जानवर शौक से खा लेता है। अब आप ये देख रहे हैं, हालांकि मेरे हाथ बिल्कुल खाली है। तो ये बनेगा 30,000 का। जो एक और इसके साथ का था वो सेल कर दिया, वो घंटा घर हमने दे दिया। तो उनके जानवर इंशाल्लाह आपको किसी दिन दिखाएंगे। अब इसके बाद आ जाता है हमारा ये होतल बीतल। होतल बीतल जो है ना, ये बकरियों में सबसे खूबसूरत नस्ल है, लेकिन इसका एक ही वो होता है कि ये थोड़ा स्लिम स्मार्ट होते हैं। लेकिन क्वेटा से हमारे खान साहब थे, उसने इतना अच्छा बकरा तैयार किया ना कि क्वेटा से ही बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि भैया उनका नंबर दे दो, हमने उनसे बकरी क्रॉस करवानी है, हमने उनसे मिलना है, हमने उनसे पूछना है कि उन्होंने क्या खुराक खिलाई थी, किस तरीके से इसको तैयार किया था। दांतों में ये बच्चा है, ये भी बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। पर्सनल मैं अलग से इसकी वीडियो बनाता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी ये अपनी राजनपुरी पट। ये राजनपुरी बीतल में है, 2 दांत है ये वाली, ये चेक करें, ये भी बड़ी खूबसूरत है। और ये चेक करें, सिर्फ 2 दांत है। और ये क्रॉस हो गया उस ब्रीडर से, 38 हाइट है उस बकरे की, उससे क्रॉस करवाई है ये। उसको मेरे ख्याल में आज खुला छोड़ देना चाहिए। आज मुझे उदास लग रहा है ये, या तो इसने बकरियां ज़्यादा लगा ली हैं या इसको चोट लगी है, बकरियां ना मारो। तो इसको मैं खोल देता हूँ। ये हमारे अली भाई अपना बकरा भी चेक कर लें। अली रज़ा भाई ने लाहौर के लिए हैं जी, बहुत अच्छे हमारे कस्टमर हैं और बहुत पुराने कस्टमर हैं। तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं वो हमसे जानवर ले रहे हैं। ये उनको दिया, ये 2 दांत का ये ब्रीडर है, बकरियाँ इससे क्रॉस करवाएंगे अपनी। चीज़ माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है ये। अच्छा, ये हमने आपको जानवर दिखा दिया। इसके बाद ये काला डब्बा बकरा है, मैं टक्कर मारी हूँ। पहले ये बता रहा हूँ, ये बकरा चेक कर लेंगे, ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अलग से इसकी वीडियो बनाता हूँ भाई, से अड्डे थे हो जाओ, अलग से इसकी वीडियो बनाता हूँ, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। और इसके मांग रहे हैं 42,000 रुपये, 42,000। चीज़ अच्छी है और ये फैसलाबादियों में से है, जिनको लाइलपुरी भी कहा जाता है। बेल अच्छी है, नकोड़ा अच्छा, आंखें सफ़ेद है, हर चीज़ पूरी है। ये छतरा तो हमारा सेल हुआ है, ये 2 दिन बाद जाएगा। और मैं आपको इसमें से क्या दिखाऊँ, रह जाती है हमारी बना ओनली दूध वाली बकरी, वो दूध दिए जा रही है, हम भी दूध पिए जा रहे हैं। क्रॉस करवाई थी, पता नहीं कब बनटैरी है यानी टैरी क्या चीज़ है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये बस दूध ही देती रहे, क्योंकि इसको दूध के लिए हमने रखा था। खुद इसके बनवाए थे और खुद इसके देखते हैं आप किस कंडीशन में है। आओ जी जरा आ जाओ। एक तो ये मारने बहुत लग गया इसको, नहीं मारता भाई, आपको ही मारता भाई जब भी बहुत मारता। मारता है ये। इसको मैंने अब तक सिर्फ घास पे रखा था, अब थोड़ा सा इसका बंडा मैंने दाना शुरू किया, लेकिन जो है ये मारना बहुत शुरू हो गया, तो इससे ऐसे इसके नज़दीक नहीं जाता। बकरा देख के इसकी ग्रोथ कैसी जा रही है। वैसे इसके बालों में चमक आ गई है, इसको मुसलसल हाजमा मसाला दे रहे हैं, बाल उतरवाए हैं, नए बाल आ रहे हैं, उस वजह से भी इसके बालों में चमक है, क्योंकि पुराने बाल जो हैं वो रूखे बेरौनक हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी बकरियों के बाल उतरवा देंगे तो ये और VIP हो जाएंगे और खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद एक नागरी पट रह जाती है, वो लेके आओ जी पकड़ के ज़रा। ये वाली है जी नागरी पट, ये भी बड़ी खूबसूरत है। इसके मांग रहे हैं 32,000 रुपये। फेस ब्यूटी अच्छी है, आंखें सफ़ेद है और ये नागरा बीतल में से है। ये अगर आप लेना चाहें तो ये फाइनल आपको मिलेगी 28,000 रुपये की। जो फारसी जानवर है तकरीबन आपको दिखा रही है। एक होतल बीतल रह गई है, वो भी पकड़ के लाता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको। आज हमारे पास यही है, बाकी आपको लेके जाते हैं फरीद भाई के जानवर दिखाते हैं छत पे। हमारा एक सेटअप नीचे है, नीचे हमने जानवर रखे हैं, दूसरा सेटअप हमारा ऊपर है, वहाँ भी अब सेटिंग कर लिया, अलग से जगह बना लिया, वहाँ भी आपको जानवर देखने को मिलेंगे। अगर आप आना चाहते हैं हमारे फार्म पे विजिट करना चाहते हैं, प्लीज़ आने से पहले थोड़ा सा टाइम ले लें, सेटिंग कर लें, उसके बाद आप आएँ, इंजॉय करें, देखें, जानवर शौक पूरा करें। अब आखिरी पीस जो हमारे पास है वो है होतल बीतल पट। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, फुल पैरेट फेस में होतल बीतल की ये निशानी है और ये आती है ज़ाहिर पीर के इलाके से। और इस इलाके की जो ख़ास बात ये है वो ये है कि वो इन बकरियों के ना कान काट देते हैं। किस वजह से काटते हैं? वो इसलिए काटते हैं कि कोई इनकी कुर्बानी ना कर सके, क्योंकि ये कम यानी कि तादाद में पाई जाती है
और वो चाहते हैं कि बकरियां जो है नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल की जाएं, बजाय इसके कि कोई गोश्त के लिए इनको ज़िबा कर ले, वो इस वजह से इनके काट देते हैं। वैसे तो ये तकलीफ दा अमल है, मैं इस चीज़ की हिमायत नहीं करूँगा, और लेकिन वो उनके इलाके की रिवायत है। वो मेहंदी भी लगा देते हैं इसको, जैसा कि आपको नज़र भी आ रही होगी, जहाँ सफ़ेद निशान होगा वहाँ वो मेहंदी लगा देंगे। इसकी दुम पे लगाई हुई है, सर पे लगाई हुई है, और वो समझते हैं कि इससे खूबसूरती बढ़ जाती है और चीज़ वीआईपी हो जाती है, और वो शौक़ से पालते हैं। और ये सिर्फ ज़ाहिर पीर के इलाका से मिलते हैं, और ज़ाहिर पीर डायरेक्ट कोई गाड़ी नहीं आती, और रास्ते में मेरे ख्याल में चेंज करके जाते हैं, या फिर जो है ना वो अपना पर्सनल आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी, वहाँ से आपको मिलेंगी। ये तो दिखा दिए इधर के जानवर। उसके बाद बकरी का दूध निकालो, क्योंकि हमने मुन्ने के लिए दूध लेके जाना है, काके का दूध लेके जाना है। बच्चों को हम दे रहे हैं, बकरी का दूध ही यूज़ कर रहे हैं। और वैसे अगर सोचा जाए तो बहुत ही हमारी बदकिस्मती है कि जो दूध लेते हैं बहानों से ले रहे हैं, या मिलावट वाला ले रहे हैं, या डब्बे का यूज़ कर रहे हैं, कि हम एक बकरी नहीं पाल सकते घर में जो हमें दूध दे सके। इस हवाले से कोताही है इसमें, आप समझ लें कि निकम्मापन है आवाम का भी, कि वो ब्रीड पे काम नहीं करते या दूध वाली बकरियां बना नहीं सके। अब दूध वाली बकरियां जो है ना वो नायाब हैं, मिलती है तो महंगी बहुत मिलती है, ले नहीं सकता। अगर सारे मिलकर इज्तिमाई कोशिश करें तो हम दूध वाली ब्रीड खुद से पाकिस्तान में बना सकते हैं। आपको गाय भैंसों का इतना डिपेंड ही नहीं करना पड़ेगा, एक बंदा एक बकरी रखे उसे घर की ज़रूरत पूरी होती रहेगी। लेकिन अब जो है ना ज़्यादा दूध वाली बकरियाँ तो ख्वाब बन के ही रह गई हैं। आप भी देख सकते हैं कि हमने एक छोटी सी बकरी रखी हुई है। छोटी सी का क्या था, वो वजह ये थी कि ये सस्ती थी, दूध अच्छा था, इसलिए मैंने कहा इसको चलो घूमने तो दूध के काम आएगी। तो अब जब तक ये दूध दे रही है हमारे पास, ये फिरती रहेगी, मौजें मारती रहेगी। उसके बाद देखेंगे, फिर अल्लाह ने चाहा कोई और बकरी लेके आएंगे, फिर वो आपको हम दिखाएंगे। बरकत फार्म का पोर्शन नंबर 2, ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ होती हैं। मेरा छोटा भाई है फरीद, उसकी बकरियाँ यहाँ मौजूद होती हैं। नीचे भी हमारा सेटअप है, ऊपर भी हमारा सेटअप है, और इसके अलावा हमारे पास गाय भैंसे भी मौजूद है, डेयरी फार्म भी है। लेकिन गाय भैंसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम वो सेल नहीं करते, वो सिर्फ दूध के लिए रखी हुई हैं, उनका वही काम है। ये हमारे पास माशाल्लाह जी वीआईपी एक बकरा आया, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, न्यू एंट्री है, अल्लाह ताला नसीब करे जी। ये है 47 से 48 हाइट में। आगे करो जी थोड़ा सा, 50 हाइट का है। बस मैंने नापी कोई नहीं है, बस इतना पता कि आया। मज़ीद जी हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे, जैसे कि हमारे पहले वाले बकरे ने किया। और उसका आपने देखा भी होगा कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरक्की की है। तब का हमारा टाइम देख लें, अब का हमारा टाइम देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना परफेक्ट जा रहा है, कि हमारा बकरियों के सेल का काम भी, हमारी प्रोडक्ट्स भी, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये माशाल्लाह न्यू ब्रीडर है, इंशाल्लाह इसको रखेंगे, शौक़ करेंगे, इससे ब्रीडिंग लेंगे और आपको भी शौक़ करवाएंगे। इसके बाद फिर ये नए जानवर हैं, अभी इनको चारा वगैरह डालना है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये तमाम बकरियां बकरे मौजूद हैं। एक ये शेरी पट है, अब इनका रेट मुझे नहीं पता, ये फरीद भाई ही बताएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप आना चाहें बरकत फार्म पे आ सकते हैं, हमारी तरफ से वेलकम है। फारसेल जानवर देखें, तसल्ली करें। मेरे जानवर देखेंगे तो आपको ऊपर भी तशरीफ़ लेके आएंगे, यहाँ से भी आपको जानवर दिखाऊँगा कि मे भी अगर एक साइड से आपको नहीं पसंद आए, दूसरी साइड पर कोई आपको मतलब का जानवर निकल आए। तीसरा हमने ये किया। ओहो हो, क्या नुकसान हुआ भाई तेरा? तोड़ दिया। ओए होए होए होए, ये कब तोड़ दिया? अब यार तू क्लास लगवाएगा घर से हमारी? ये तोड़ दिया। अब ये तोड़ दिया। ये हाल है बच्चों का, जिस घर में बच्चे हों वहाँ पे फिर इस तरह के सीन चलते रहते हैं। ये आज ही बनाई है, मिस्त्री भी खैर हमारा कोई अनाड़ी था क्योंकि उसने प्लस्तर नहीं किया, अगर टीप किया तो वो साफ़ नहीं की उसने। बहरहाल ये बनाई है, ये अलग से पोर्शन बनाया कि जिन बकरों को आपने दाना खिलाना है, वंडा खिलाना है, उनके लिए कोशिश किया करें कि अलग पोर्शन बना लिया करें। जिन जानवरों को आपने खिलाना है अपनी मर्ज़ी से, या छोटे बच्चे हैं उनको अलग बंद करना है, उसके लिए कोशिश करें छोटी सी अलग सी सेपरेट जगह बना लें। इस तरह जो हमारे ब्रीडर आएंगे उनको फिर अलग से यहाँ हम बंद कर देंगे, उनको चारा डाल देंगे, एक अलग से खुरली यहाँ रख देंगे। इस तरह की सेटिंग बना लेंगे तो आप ज़रा सुकून में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने दिखाया आपको सिर्फ अपने फार सेल जानवर, बरकत फार्म के जानवर और सेटअप के मुतालिक आपको मैंने आगाही दे दी है, आपको दिखा दी है। आप आना चाहते हैं हमारे फार्म पे, विज़िट करना चाहते हैं, वेलकम है हमारी तरफ से, अहमद की तरफ से। सही है अहमद? अब हम जा रहे हैं, बाकी की वीडियो इंशाल्लाह कल से देंगे, कल से रूटीन में आ जाएंगे।